चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है 555 टाइमर की हेल्प से जैसे एलईडी ब्लिंक करवाना है या फिर 2 एलईडी को अल्टरनेटिव ब्लिंक करवाना है, तो हम लोग एग्जैक्टली वो सर्किट कैसा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेने वाले 555 टाइमर आईसी, जो कि हमें मिलेगी यहाँ पे। ये है हमारी 555 टाइमर आईसी। नाउ दिस इज टाइमर आईसी एंड एक को हम लोग करने वाले हैं ग्राउंड, ठीक है। एक हो गया हमारा ग्राउंड। और वीसीसी मतलब हमें एक लेना है डीसी वोल्टेज सोर्स 9 वोल्ट का, तो इसको हम लोग बना देंगे 9 वोल्ट। ये हमारा 9 वोल्ट सोर्स आ गया, इसे हम लोग करेंगे 9 वोल्ट से 9 वोल्ट का ग्राउंड। ओके, नाउ अब हम लोग लेने वाले हैं 2 रजिस्टेंसेस, 1 2। ये 2 रजिस्टेंस हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। और अब हम लोग लेंगे एक कैपेसिटर। इस ब्रांच को काट देते हैं एक बार और इसको ग्राउंड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। नाउ वी विल टेक 1 कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने लिया। अब हम लोग इन रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। कैपेसिटर को कर दिया ग्राउंड, सप्लाई का ग्राउंड से। 1 को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। नाउ पिन 4 विल ऑल्सो बी टेक वीसीसी, और ये 2 रेजिस्टेंस है ये भी वीसीसी लेंगे। कनेक्ट कर दिए हैं हमने। अब हमें लेना है आउटपुट। आउटपुट के साथ चाहिए हमें एक एलईडी, तो हम ढूंढेंगे एलईडी को। कहाँ गई? ये रही हमारी एलईडी। नाउ विल टेक प्रोटेक्शन, मतलब एक रेजिस्टेंस लेंगे जो इसे बर्न आउट होने से बचाएगा। इसका ग्राउंड 1 से कनेक्ट कर दिया है। एनोड हम करेंगे 3 आउटपुट से। और ये जो 2 और 6 पिन ट्रिगर थ्रेशोल्ड को इनको करेंगे शॉर्ट, और शॉर्ट करने के बाद इसे कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर के अक्रॉस। नाउ डिस्चार्ज पिन को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं इन 2 रेजिस्टेंसेस के बीच में। नाउ हमारा सर्किट रेडी है। एग्जैक्टली जो सर्किट है यहाँ पे, ये सिमुलेटर थोड़ा पुराना है इसलिए इसकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। इसकी वैल्यूज़ पे ना जाए, जस्ट एक सिमुलेशन के हिसाब से आप लोग इसे देखिए कि कैसे ये काम करता है। चलिए इसे हम सिमुलेट करवाते हैं। एलईडीज़ की जो इंटेंसिटी है बहुत कम है। चलिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा कम करूँ जिससे इसमें ज़्यादा करंट आएगी। अप्रॉक्स 200 लेता हूँ मैं, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़िया हो गई है। देखिए, अब हमें देखना है कि जो इनपुट वेव थी, जो आउटपुट वेव है, वो स्क्वायर वेव कैसी आ रही है और कैपेसिटर वेव कैसी आ रही है। तो ऊपर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है कितना वोल्ट आ रहा है, मैक्सिमम हमारा जा रहा है ये 7.9 वोल्ट, ठीक है। ये हमें एक स्क्वायर वेव मिल रही है। और अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखें तो कैसे चार्ज कम चार्ज हो रही है, कैपेसिटर कैसे चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है जो वेरी हो रहा है, चार्ज डिस्चार्ज ऐसे हो रहा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल रही है 67 हर्ट्ज। इससे हमें टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो 1/1 फ्रीक्वेंसी करके हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ एक और एलईडी अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो मुझे सिमुलेशन बंद करना होगा, बैक जाना है, फिर एक और एलईडी लेना है। ये रहा एलईडी, किधर गया? ये रहा 1 मोर एलईडी विद द प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस। इसे लिया, इसकी वैल्यू फिर से हम थोड़ी 200 ओम के आसपास, 220 के आसपास रखेंगे। इसे हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट पे, और इधर हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे वीसीसी से। दूसरी एलईडी का एनोड हमने कनेक्ट किया वीसीसी पिन 8 से या फिर 9 वोल्ट से, और जो 200 ओम का दूसरा एंड है एलईडी का वो रेजिस्टेंस के थ्रू हमने कनेक्ट किया आउटपुट पिन से। नाउ इसे सिमुलेट करवाते हैं। वाओ, अल्टरनेट ब्लिंक हो रहा है, देख सकते हैं। अब हम लोग इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। इस पर जस्ट आई पे क्लिक करना और देख पाएंगे। सो ये था हमारा सिमुलेटर में जो सर्किट बनाया है, वो कि ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली जो वेवफॉर्म मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा था वो ऐसी दिखाई देती है। तो जो सर्किट में बनाऊंगा उसमें मैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू कुछ अलग लेने वाला हूँ। ये सिमुलेटर थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।